इंडिया के एक गांव में एक किसान रहता था रामलाल, जिसको पैसों की बहुत ज़रूरत थी। रामलाल ने अभी अभी फसल की बुनाई की थी तो उसके सारे पैसे खर्च हो गए थे। अब फसल को तैयार होने में बहुत टाइम था। फसल तैयार होने के बाद ही रामलाल उसे बाज़ार में बेच सकता था, जिसके बाद उसके पास पैसे आते। लेकिन अभी उसको अपनी बेटी की शादी करनी थी, जिसके लिए उसे पैसे चाहिए थे। गांव में कोई बैंक ना होने की वजह से रामलाल गांव में एक मनी लेंडर के पास गया पैसे उधार लेने के लिए। रामलाल को पैसे उधार मिले, पर महाजन ने रामलाल की मजबूरी का फ़ायदा उठाया और बहुत ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसे उधार दिए। और यही कहानी रामलाल जैसे बहुत से छोटे किसानों की थी आज़ादी के टाइम पर इंडिया में। छोटे किसानों को फसल बोने के लिए, शादी त्यौहार इत्यादि के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती थी और उन्हें ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पर उधार लेना पड़ता था और वो उधार ही चुकाते रह जाते थे। पहला सवाल ये उठता है कि क्या रामलाल जैसे और किसानों की मदद गवर्नमेंट करेगी? इसका आंसर वीडियो में आगे मिलेगा। इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन आया और रामलाल को एक उम्मीद दिखी कि अब वो भी अपने खेतों में ज़्यादा फसल उगाकर बड़ा किसान बन सकता है। पर रामलाल को पता था कि ग्रीन रेवोल्यूशन में अच्छे बीज, खाद और रेगुलर पानी चाहिए होगा, पर उसके पास इतने पैसे नहीं थे और वो गांव के मनी लेंडर से हाई इंटरेस्ट रेट पर उधार नहीं लेना चाहता था। यही सेम प्रॉब्लम इंडिया के बहुत से छोटे किसानों की थी। किसानों की इस प्रॉब्लम को देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने 1969 में 14 बैंक्स को नेशनलाइज किया, ताकि इंडिया के रूरल एरिया में बैंकिंग फैसिलिटी बढ़े और किसानों को क्रेडिट फैसिलिटी मिल सके कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। और ये रहा हमारे पहले सवाल का जवाब। 1982 में नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट यानी नाबार्ड को सेटअप किया गया। जो बैंक्स रूरल एरियाज़ में हैं उन्हें नाबार्ड फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। नाबार्ड से पहले ये काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एग्रीकल्चरल रीफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और कुछ और इंस्टीट्यूट्स करते थे। नाबार्ड के आने के बाद ये जितने भी काम ये सारे इंस्टीट्यूट करते थे, उनका सबका काम नाबार्ड करने लग गया। नाबार्ड कमर्शियल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स और लैंड डेवलपमेंट बैंक्स को सपोर्ट करता है। ये सारे बैंक्स मिलकर इंडिया में रूरल बैंकिंग का स्ट्रक्चर बनाते हैं। इंडिया में बैंक्स का नेशनलाइजेशन के बाद इंडिया के रूरल एरियाज़ में बहुत से बैंक्स के ब्रांचेज ओपन होने लगे। गाँव में किसानों की इनकम पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिला, प्रोडक्टिविटी बढ़ी और ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद तो इंडिया आत्मनिर्भर हो गया फूड सेक्टर में। अब इंडिया को गेहूं और चावल इंपोर्ट नहीं करना पड़ता था दूसरे देशों से। लेकिन फिर भी इंडिया में रूरल बैंकिंग सिस्टम अभी भी अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है। जो बड़े कमर्शियल बैंक हैं उनके अलावा बाकी बैंक्स फ़ंड मोबिलाइज अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। मतलब कि बैंक्स उन्हें लोन नहीं दे पा रहे हैं जिन्हें ज़्यादा ज़रूरत है, और जिन्हें दे रहे हैं उनसे वापस नहीं ले पा रहे हैं। इंडिया में एग्रीकल्चर लोन में डिफ़ॉल्ट रेट बहुत ज़्यादा है। बहुत से किसान लोन वापस नहीं कर पा रहे हैं और बहुत से किसान वापस देना नहीं चाहते। पर ऐसा क्यों? इसके दो मेन रीज़न हो सकते हैं। पहला कि किसानों की फसल बर्बाद हो गई और उनके पास पैसे नहीं हैं लोन वापस करने के लिए। दूसरा, इंडिया में जब इलेक्शंस होते हैं तो बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज़ वोटर्स को प्रॉमिस करती हैं कि अगर वो जीते तो किसानों का लोन माफ़ कर देंगे। तो बहुत से किसान इसी होप में लोन वापस नहीं करते कि उनका लोन माफ़ हो जाएगा और उन्हें लोन वापस नहीं करना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे इंडिया के एक गांव में रहने वाले बनारसी दास की। बनारसी दास को पैसों की बहुत ज़रूरत थी, तो वो लोन लेने के लिए गांव में जो बैंक था वहां गया। पर बैंक के मैनेजर ने बोला कि लोन लेने के लिए कुछ कोलैटरल यानी ऋणाधार देना पड़ेगा। पर बनारसी दास के पास कुछ कोलैटरल नहीं था, तो बनारसी दास को लोन नहीं मिल पाया। बैंक्स के इन रूल्स और रेगुलेशंस के कारण इंडिया के गांव में रह रहे बहुत से गरीब लोग बैंकिंग फैसिलिटी का फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। लेकिन बनारसी दास की वाइफ समझदार थी। बनारसी दास की वाइफ बसंती देवी ने कुछ पैसे बनारसी दास को दिए। बनारसी दास ने पूछा कि ये पैसे कहाँ से आए, तो बसंती देवी ने बताया कि उसने अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप से पैसे उधार लिए हैं और वो इस लोन को धीरे धीरे करके वापस कर देंगे। बसंती देवी जैसी बहुत सी महिलाएं मिलकर खासकर गांव में सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाती हैं। एक सेल्फ हेल्प ग्रुप में 10 से 20 महिलाएं हो सकती हैं। आदमी भी हो सकते हैं एक सेल्फ हेल्प ग्रुप में, बट ज़्यादातर महिलाएं ही सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाती हैं। अब हर एक महिला थोड़े थोड़े पैसे बचाकर सेल्फ हेल्प ग्रुप के अकाउंट में जमा करती हैं और फिर जिस महिला को पैसे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप के अकाउंट से लोन लेती है और धीरे धीरे करके वापस कर देती है। अगर डेटा की बात करें तो मई 2019 तक इंडिया में 54 लाख वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं
जिनमें 6 करोड़ वुमेन्स मेंबर हैं। इंडियन गवर्नमेंट अच्छा परफॉर्म करने वाले सेल्फ हेल्प ग्रुप को 10 से 15 हज़ार रुपीज़ एज रिवॉल्विंग फंड और 2.5 लाख रुपीज़ एज कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट सपोर्ट फंड प्रोवाइड करती है, ताकि गाँव की महिलाएं अपने लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकें और पैसे कमा सकें। ऐसी क्रेडिट फैसिलिटी को माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स बोलते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला है इंडिया में, बट ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि महिलाएं जो लोन लेती हैं उसका यूज़ कंजम्पशन के लिए होता है और ना कि किसी प्रोडक्टिव काम में। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि गाँव में लोगों की इनकम कम है और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी कम है, तो लोगों को पैसे की ज़रूरत रोज़ के कामों के लिए पड़ती है या फिर किसी शादी या त्यौहार के लिए, इसलिए वो लोन के पैसे प्रोडक्टिव कामों में यूज़ नहीं कर पाते। अब बसंती देवी जो थोड़े बहुत पैसे सेव करती थी वो उसको अपने पास कैश में रखती थी, क्योंकि बसंती देवी का कोई बैंक अकाउंट नहीं था। और बैंक अकाउंट इसलिए नहीं था क्योंकि एक बैंक अकाउंट में मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। अगस्त 2014 में इंडियन गवर्नमेंट ने जन धन योजना लॉन्च की, जिसमें कि ज़ीरो मिनिमम बैलेंस पे अकाउंट ओपन होता है। अब बसंती देवी भी बैंक में अकाउंट ओपन करवा सकती है। अब बसंती देवी और बाकी सब लोग जिनके पास जन धन अकाउंट होगा उनको 1 से 2 लाख रुपीज़ एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवरेज मिलेगा और 10,000 रुपीज़ तक की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलेगी। अब गांव के लोग जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट यानी मनरेगा में काम करते हैं, उनकी सैलरी, ओल्ड एज पेंशन, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स की पेमेंट्स डायरेक्ट बैंक अकाउंट में आती है। 50 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने बैंक अकाउंट्स ओपन करवाए। बैंक अकाउंट होने से अब लोगों में पैसे सेव करने की आदत भी बनी है और पैसों को एफिशिएंटली वे में यूज़ भी किया जा रहा है। बसंती देवी और बाकी लोग जो पैसे सेव करके कैश में रखते थे वो अब बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, तो बैंक्स के पास भी डिपॉजिट बढ़ रहा है और बैंक उन पैसों को एज ए लोन दे सकती है उन लोगों को जिनको ज़रूरत है।